हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए, आप लोगों का आज स्वागत है एम बोल्ड प्रिपरेशन AR सिंह यूट्यूब चैनल में। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हम लोगों का टॉपिक है नोट प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का आज हम लोग फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, आइए एक एक टॉपिक को हम आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए टॉपिक पे। आज उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक आप लोगों को हम समझा रहे हैं, दे रहे हैं, वो टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको रिटेन भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगर कभी रिवीजन करने के लिए ज़रूरत पड़े तो ये रिवीजन करते जाइएगा अच्छे से। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, पहला टॉपिक है नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट। पहला टॉपिक क्या है? मतलब इसके स्पीसीज की संख्या कितनी है? लगभग 20,000 है। कितनी है? 20,000 है। और अगला है द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज कंप्राइजेज द फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म से इसे कंप्राइज करके इसका नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज रखा गया। इस फाइलम का नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज रखा गया। कौन सा है? ग्रीक वर्ड प्लेटिस मतलब फ्लैट वर्म, हेल्मिन्थ मतलब वर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म से क्या बना? प्लेटिस और हेल्मिन्थ से मिलके प्लेटीहेल्मिन्थीज बना है। ठीक है, और इसको दिया किसने है? दिया है जीजेनबोर 1859 में। इन्होंने सजेस्ट किया था पहले नाम को प्लेटीहेल्मिन्थीज, और इसको करेक्ट करके 1887 में दिया था प्लेटीहेल्मिन्थीज। किसने किया था? काउल्स साहब ने 1887 में। और अगला टॉपिक है 4 फ्लैट वर्म और टिफ्लोब्लास्टी। फ्लैट वर्म क्या है? टिफ्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे देखिए, टिफ्लोब्लास्टिक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे ऑल वर्म इज टिफ्लोब्लास्टिक। पूरे वर्म जो होते हैं, सभी वर्म जो होते हैं वो टिफ्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरल भी होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं और एसिलोमेट होते हैं, डार्सी वेंट्रली होते हैं, फ्लैटेंट बॉडी होती है उनकी, और मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। फ्यू फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहते हुए जल में पाए जाते हैं। ये मोस्टली मतलब मोस्टली तौर पे ये अधिक से अधिक जितने भी होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। इनकी बॉडी फ्लैटेंट होती है और डार्सली और वेंट्रली भी होते हैं। एसिलोलेट होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे सिमेट्रिक मतलब उनको अगर जैसे विभाजित किया जाए बीचों बीच से, तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर, मतलब समान भाग में डिवाइड हों, तो उसे हम। अगला टॉपिक है यहाँ पे 5वां, सिंपलेस्ट एनिमल इन एक्सिबिट टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल जो होता है, स्तर जो होता है, वो टिश्यू ऑर्गन इसमें दिखाई देते हैं सामान्यतः इस जानवर में। ठीक है, आइए छठे टॉपिक पे बॉडी अनसेगमेंटेड फ्लेनेरिया और फैसियोला। ऐसे जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, जो फ्लेनेरिया और फैसियोला जो होते हैं, इनके बॉडी जो होते हैं अनसेगमेंटेड होते हैं। स्ट्रोविलेटेड होते हैं टीनिया के जो होते हैं उसका क्या होता है? स्ट्रोविलेटेड होता है। ठीक, तो अगला टॉपिक है 7वां, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट। मतलब इनमें क्या होता है? डाइजेशन, पाचन और नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, इनमें सारे उपस्थित होते हैं। अगला है एनस इज अब्सेंट। देखिए यहाँ पे एनस इनके में अब्सेंट होता है। सिलेंट्रेट्स, जैसे सिलेंट्रेट्स विथ ब्लाइंड सैक, बॉडी प्लान।
ब्लाइंड सैक बॉडी के जैसे, मतलब उनके अंदर बॉडी में छुपी हुई होती, दिखाई नहीं देती है, बॉडी प्लेन होती है। और इस एनस जो होता है अपसेट होता है जैसे सिलेंट्रेट में। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। स्कीटरी आर्गन आर तो प्रोटोनेफ्रिडिया, ORR सीलोनोसाइट्स, ORR फ्लेम सेल्स। इनकी स्कीटरी आर्गन जो होती है वो ट्रोपोनिफ्रेडिया होती है और सीलोनेट सिस्ट होती है, या तो इसी को कहते हैं, या फ्लेम सेल्स भी कहते हैं इसको, फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर बनाया हुआ है अच्छे से, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये जो बीच में दिया हुआ है, ए पार्ट दिया हुआ है, ये आप लोगों को ब्लैक ब्लैक जैसा दिखाई दे रहा होगा। ए पार्ट जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। और ये आगे पीछे जो ये टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, ये पार्ट है साइटोप्लाज्मिक, ठीक। और यहाँ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। फिर उसके बाद स्कीटरी आर्गन, ये जो छोटे छोटे ये सब गोल गोल दिए हुए हैं, ये छोटे छोटे यहाँ से ये सब, ये क्या है, स्कीटरी ग्लोब्यूल्स हैं। और ये जो लाइन की तरह आप लोग को दिख रहे हैं, पतले पतले पतले, और यहाँ पे उनके ऊपर जो छोटा छोटा स्टोन जैसा दिखाई दे रहा है वो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, है सर। और यहाँ पे ये जो स्पेस इतना इन सबों के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रही है, ये स्पेस बना हुआ है, जो ये इतना स्पेस है इन बीच में, ये क्या है, सेल बॉडी ऑफ ORR फ्लेम बर्ड्स हैं। ये जो है ये हिस्सा ये फ्लैजिला है। आइए अब नीचे चलते हैं। नीचे है ये जो हिस्सा, खाली वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, खाली वाला ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है लंबा सा, ये क्या है, इंट्रासेलुलर कैनेलकुलस। और ये क्या है, स्कीटरी कैपिलरी, ये जो बेस वाला मजबूत, ये बेस वाला हिस्सा जो है वो स्कीटरी कैपिलरी है, यहाँ वाली हिस्सा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं अब अगले टॉपिक पे अपने। हम लोगों का यहाँ पे अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है नंबर 10। कौन सा टॉपिक है, नंबर 10। मेसोडर्म पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब मेसोडर्म जो होता है या तो पैरेन्काइमा जो होता है वो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में उपस्थित होते हैं, उनके साथ उपस्थित होते हैं, ठीक। आइए अगला 11वां, एन रिस्पायरेशन इज इंटरनल पैरासाइट्स लाइक टीनिया। मतलब टीनिया में जो होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ये इंटरनल पैरासाइट्स जो होते हैं उनमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में हो गया टीनिया। आइए चलते हैं अगले पे। डिफ्रेंशिएट ऑफ हेड बिगनिंग इन फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म इनके हेड जो होते हैं फ्लैटवर्म के शुरू में ही डिवाइडेड होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब विभाजित होते हैं। और अगले 13वां, किस में विभाजित होते हैं, यहाँ दिया हुआ है, सकर्स में, हुक्स में, स्पिक्यूल्स में, ETC इत्यादि। मे बी डेवलप फॉर द अटैच्ड विथ होस्ट इन पैरासाइट्स लाइक टीनिया। जैसे कि ये डिवाइड हो सकते हैं और इनके मे भी डेवलप भी हो सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ द होस्ट, होस्ट के पैरासाइट्स में ये होस्ट के रूप में अटैच्ड होते हैं होस्ट से, और जैसे क्या होते हैं, एक इसका एग्जांपल है टीनिया। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। नर्वस सिस्टम विथ लार्ज
इंटीरियर सिचुएटेड। एक मिनट, दिखाई कुछ कम दे रहा है, इसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा। नर्व कार्ड रनिंग एलॉन्ग द बॉडी। तो मतलब इनका कहने का मतलब है जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंटरनली होता है, मतलब कि अंदर होते हैं, और सिचुएटेड गैंग्लिया में मतलब कि उसमें स्थित होते हैं, और ये लार्ज होते हैं। नर्व कार्ड होते हैं, नर्व कार्ड रनिंग एलॉन्ग द बॉडी। इनके बॉडी में जो नर्व कार्ड होते हैं वो रनिंग साइड में होते हैं, ठीक। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन टॉपिक पे। अगला पॉइंट है सेंस ऑर्गन आर बेटर डेवलप इन फ्री लिविंग फॉर्म लाइक प्लेन एरिया। जैसे फ्री लिविंग लाइक में जो स्वतंत्र रूप से जीवित होते हैं उनमें बेटर मतलब अच्छे तरीके से सेंस ऑर्गन उपस्थित होता है, सेंस ऑर्गन उनमें होता है। जैसे कौन से हैं? प्लेन एरिया में। इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लेन एरिया। मोनोसियस, अगला पॉइंट है मोनोसियस ORR हर्माफ्रोडिटाइट्स विथ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखिए थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, इसके वजह से थोड़ा लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसको अपने आप कवर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, अब टॉपिक है मोटोसियस और हार्मोट्रोफोट्राइट्स जो होते हैं वो कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कम्प्लेक्स जटिलता के साथ हार्मोसाइट्स होते हैं। और 17वां है स्पाइरल क्लीवेज लाइफ लाइंग कम्प्लिकेटेड इज विथ वेरी लार्वल स्टेज। स्पाइरल क्लीवेज होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो मेनी लार्वल स्टेज के साथ होती है, इसलिए कम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब कि जटिलतापूर्ण होते हैं। ये चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब आ गया है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने जो आगे ये अभी पढ़ाया एक्सप्लेन किया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और एक एक टॉपिक यहाँ फिर से एक बार बोल रही हूँ, एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। कल के वीडियो में हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को हम पूछेंगे। क्लासिफिकेशन, चलिए अगले चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लैट वर्म बेस्ड ऑन मोड ऑफ लाइफ प्रेजेंस टू absence ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड सीलिया ऑन द बॉडी। मतलब इनका जो होता है फ्लैट वर्म का क्लासिफिकेशन उनकी लाइफ साइकिल के मोड पर आधारित है और अब्सेंस और प्रेजेंस पे डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक अब्सेंस और प्रेजेंट पे है, और सीलिया ऑन द बॉडी मतलब कि सीलिया भी उनके अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती उनके बॉडी पे, और डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक जो होता है वो उपस्थित हो या अनुपस्थित होता है, ये उनके लाइफ मोड पर निर्भर करता है। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेट ग्रुप में। प्लेटिहेल्मिन्थेस 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्री लिविंग फ्लैट वर्म, और दूसरा है पैरासाइट्स फ्लूक्स, और तीसरा है पैरासाइट्स टेप वर्म। 3 ग्रुप हैं इसके। कौन कौन से हैं? पैरासाइट्स फ्लूक्स और पैरासाइट्स फ्री लिविंग पैरासाइट्स फ्लैट वर्म, और तीसरा है पैरासाइट टेप वर्म। कौन कौन से ग्रुप हैं एक बार आप लोग भी बता दीजिए। पैरासाइटिक फ्लूक्स और पैरासाइट्स टेप वर्म, फ्री लिविंग फ्लैट वर्म, 3 ग्रुप हैं इसके।
और किस आधार पे इसे डिवाइड किया गया, उसके लाइफ मोड पे, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो होती है उसको ट्रैक किया गया है, अब्सेंस है कि नहीं प्रेजेंट है, या सीलिया हो उनके बॉडी में अब्सेंस है या प्रेजेंट है, इसके आधार पे किया गया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्लास है इसका टर्बलेरिया, ट्यूबरलेरिया, क्या है ट्यूबरलेरिया। तो ये लैटिन वर्ड से ट्यूबेला, इसको का है इसका ए स्ट्रिंग, मतलब ट्यूबेला मतलब होता है स्ट्रिंग। तो ट्यूबलेरिया इसका पहला क्लास है। मोस्टली फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, इसमें क्या होता है, मेजोरिटी एक्वेटिक मेराइन सीलिया ऑन द बॉडी वॉल, बॉडी अनसेगमेंटेड, माउथ वेंट्रल और सकर्स absent with tango, chemo and photoreceptor, develop usually direct with spiral cleavage। तो मतलब इसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर जो स्वतंत्र जल में रहते हैं, ताज़े बहते हुए जल में रहते हैं, उनमें ए क्लास में रहते हैं, उनमें मेजर एक्वेटिक होती है, वो मेराइन होते हैं, उनमें सीलिया उनके बॉडी पे उपस्थित होती है, उनके वाल बॉडी जो होते हैं अनसेगमेंटेड होते हैं, उनके माउथ वेंट्रल होते हैं, सकर्स absent होते हैं, विथ टैंगो के साथ कीमो और फोटो रिसेप्टर होते हैं, और यूजली वो डायरेक्ट डेवलप के होते हैं, एक्सपायरल क्लीवेज के साथ वे डायरेक्ट यूजली डेवलप विकसित होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, फ्लेनेरिया है, डूजेसिया और दूसरा है बाइपैलियम इत्यादि। और दूसरा क्लास है अब यहाँ पे, दूसरा क्लास है ट्रीमेटोडा। कौन सा है, ट्रीमेटोडा। कौन सा क्लास है, ट्रीमेटोडा। ये ग्रीक वर्ड इसके ट्रीमा से होल, ओट्स से फॉर्म, तो इससे क्या बन गया, ट्रीमेटोडा। तो होल फॉर्म, तो मतलब होल फॉर्म के मतलब कि ये पूरे इनकी बॉडी खोखली होगी, ठीक। कॉमनली कॉल्ड फ्लूम, इक्टो ओवरआर इंडो पैरासाइट्स बॉडी ऑफ सीलिया, जैसे कि एक कॉमनली तौर पे इनको फ्लूक्स कहा जाता है, और ये इंडो और इक्टो पैरासाइट्स होते हैं, इनके बॉडी पे विथआउट सीलिया नहीं पाया जाता, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, वन वर मोर सकर्स के साथ इनमें सकर्स पाए जाते हैं, एक या दो, और कुछ समय के लिए हुक्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लूक्स ब्लड सेल्स फ्रेगमेंट and tissue fluid form their host, mostly meiosis development directly in parasites are usually direct endoparasites with alternation of two or more host। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हुक्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लूक्स सक्स ब्लड सेल्स और सेल फ्रेगमेंट टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम देयर ओन होस्ट, वो अपने होस्ट के द्वारा प्राप्त करते हैं। मोस्टली वो मोनोसियस होते हैं और डायरेक्ट डेवलप होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं उनमें, और यूजुअली डायरेक्ट इन द इंडो पैरासाइट्स विथ अल्टरनेट ऑफ द टू होस्ट, दो या दो से अधिक होस्ट के साथ इनका एकांतरण के साथ इंडो पैरासाइट्स ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं, उपयोगी होते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, जूम कर लें थोड़ा सा। सिस्टिकोस्टोमा और ऑफ्लियोथिस ईटी, और क्लास तीसरा है सिस्टोडा फर्स्ट क्लाडिल्स टोड्स मतलब फॉर्म, सिस्टोडा उससे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कॉमनली कॉल्ड टेप वर्म, इसको हम सामान्य तरीके से टेप वर्म कहते हैं। एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट्स विथ आउट सीलिया एंसेंस कवरेज, बॉडी स्ट्रोबिलेटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक एब्सेंट, एब्जॉर्प्शन प्री डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर्म द होस्ट। इनमें जो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक जो होती है वो
अपसेंट होती है। ये अपने होस्ट पे डाइजेस्ट करते हैं, होस्ट के द्वारा डाइजेस्ट करते हैं। उनका डाइजेशन जो होता है वो होस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और बट थॉट देयर जनरली बॉडी सरफेस लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड। इनकी जो सामान्यतः इनकी बॉडी सरफेस जो होती है गट्स होती है, गट्स के थ्रू होती है, और इनकी लाइफ साइकिल जो होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही कठिनतापूर्वक होती हैं। इसके एग्जांपल है टीनिया और इकाइनोकोकस है, इकाइनोकोकस और टीनिया है इसके एग्जांपल सिस्टोडा के। ठीक है, अब फ्लूक्स एंड टैपवर्म आर मेजर पैरासाइट्स of economic importance of human and domesticated animal। फ्लूक और टेप वर्म जो होते हैं वो मेजर पैरासाइट्स इकोनॉमिक के लिए और ह्यूमन इम्पोर्टेंस, ह्यूमन और डोमेस्टिकेटेड एनिमल के से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के पैरासाइट्स होते हैं, मेजर पैरासाइट्स होते हैं। दे स्टडी combined with that of parasites roundworm, roundworm comprises the science of हेल्मेंथोलॉजी। मतलब कि इनका हेल्मेंथोलॉजी में साइंस के कंपेरिजन में इसका तुलनात्मक किया जाता है, स्टडी किया जाता है कंबाइंड पैरासाइट्स राउंडवर्म के साथ साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम इसके आगे करेंगे। इसके आगे ये टॉपिक है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।